एक मित्र ने पूछा है, मुझे लगता है कि ओशो धारा ने धर्म के सारे आयामों को कवर कर लिया है। क्या कोई और आयाम बाकी रहा है जिसे ओशो धारा में शामिल न किया गया हो? हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आत्मा के गुण थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की कि आत्मा निराकार है, आत्मा अंतराकाश है, दिव्य आलोक से जगमगा रहा है, दिव्य नाद से गूंज रहा है। मैं तुमसे बताऊं, रामकृष्ण परमहंस के संबंध में ओशो ने कहा है कि रामकृष्ण परमहंस को ज्ञान हुआ। जैसे तुम एमए कर लेते हो, मान लो एमए हिंदी से तुमने किया, अब किसी किसी को शौक चढ़ जाता है कि अब एमए राजनीति शास्त्र से करें, एमए जियोग्राफी से करें। कुछ लोग डबल एमए होते हैं इस तरह, कुछ लोग ट्रिपल एमए करते हैं। रामकृष्ण परमहंस को शौक चढ़ा कि जितने भी परंपराएं हैं, सूफी परंपरा है, बहुत सारी परंपराएं हैं, तो भक्ति की है, ज्ञान में भी कई परंपराएं हैं, बुद्ध की परंपरा है, महावीर की परंपरा है, तो और भी कई आयाम हैं। तो उन्होंने संकल्प लिया कि और डबल ट्रिपल एमए करें, और इस तरह से बार बार वे आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। तुम कहोगे बार बार कैसे हुए? जैसे पहला जो एनलाइटनमेंट का पहला चरण क्या है कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन आत्मा के जितने भी डायमेंशन है उसमें से किसी एक डायमेंशन में पहला आत्मज्ञान होता है। जैसे तुम नाद सुनते हो और उसके बाद एक दिन आता है कि मैं नाद हूँ। अब तुम नाद के रिस्पेक्ट में आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए कि मैं देह नहीं हूँ, मैं तो दिव्य नाद हूँ। अब नाद के रिस्पेक्ट में तुम आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। आज की सांसारिक भाषा में कहना चाहूँ तो मैं नाद हूँ, ठीक बात है। अब रामकृष्ण ने कहा कि सूफी साधना नूर की होती है, जो नूर की साधना करते हैं, और एक उन्होंने नूर को जाना। फिर एक दिन वो साधना करते करते उनका अरे मैं तो नूर हूँ, अब नूर के रिस्पेक्ट में वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। और इस तरह फिर उन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई संतों ने अमृत की बात कही है, तो चलो अमृत की साधना करते हैं। अमृत क्या है? जो इटर्नल है, शाश्वत है तुम्हारे भीतर, उस तत्व का नाम अमृत है। उन्होंने एक दिन जाना कि अरे मेरे भीतर ये जो अंतर आकाश है ये तो इटर्नल है, ये तो शाश्वत है, ये तो अमर है। तो उन्होंने कहा मैं अमृत हूँ, तो अमृत के रिस्पेक्ट में आत्मज्ञान को उपलब्ध हो गए। और ऐसे करीब करीब 7 आयामों में रामकृष्ण परमहंस आत्मज्ञान को उपलब्ध हुए। तो मुझे भी शौक चढ़ा कि थोड़ा अलग अलग आयामों से में किया जाए, केवल मैं नाद हूँ, गाड़ी यहीं क्यों रोक दी जाए। तो जब मैं नाद हूँ तो ध्यान समाधि की रचना हुई, और फिर सुरति समाधि, क्योंकि अब नाद तो हूँ लेकिन समाधि में जाने की कला आनी चाहिए। और कैसे लोग हमारे काफ़ी संख्या में, बड़ी संख्या में लोग समाधि को जाएं, क्योंकि वो समय ऐसा था कि शायद कोई रमण महर्षि, कोई रामकृष्ण परमहंस, एक आध लोग जाते थे। बल्कि ओशो ने 1989 के अपने एक प्रवचन में कहा है कि बहुत शीघ्र समाधि की ऐसी विधि खोज ली जाएगी कि हजारों लोग समाधि को उपलब्ध होंगे। अब वो 1989 की बात है, और जनवरी 90 में ओशो विदा हो गए। जब मैंने पहले पढ़ा, मैंने कहा कि एक बात तो निश्चित है, ओशो कह रहे कि अभी विधि खोजी नहीं गई, आगे खोजी जाएगी। और फिर ओशो तो चले ही गए। और मेरे मन में ख्याल आया कि जब ओशो नहीं खोज पाए, ओशो के ज़माने में विधि नहीं खोजी गई समाधि की, तो अब खोजने का तो कोई उपाय नहीं। लेकिन उन्होंने यहाँ तक कहा था कि 97 में ये घटना घटी, और 97 में ये घटना घटी, तुम सब जानते हो। तो निश्चित रूप से सुरति समाधि में उसी नाद के माध्यम से समाधि में, गहरी समाधि में जाने का खोजा गया उपाय। फिर मुझे लगा कि अब नूर पर खोजा जाए। फिर एक दिन मुझे भी अनुभव हुआ कि मैं तो नूर हूँ, तो निरति समाधि की रचना हो गई। फिर ऐसे ही मैं अमृत हूँ, अमृत समाधि की रचना हो गई।
फिर ऐसे मैं उमंग हूँ, ऊर्जा हूँ, स्वाद हूँ, गंध हूँ, और जैसे जैसे अनुभव में बात आती चली गई वैसे वैसे 14 समाधियों की रचना होती चली गई। और फिर ये तो ज्ञान की यात्रा थी। फिर ओशो का निर्देश पढ़ा कि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई गुरु नहीं था, इसलिए मैं ज्ञान की यात्रा में रह गया, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तुम्हें बता रहा हूँ कि ज्ञान पर रुक मत जाना, ज्ञान भी साधन है, भक्ति सिद्धि है, ध्यान भी साधन है, प्रेम ही सिद्धि है। तो फिर मुझे शौक चल रहा है कि अब भक्ति की यात्रा की जाए, और फिर भक्ति की यात्रा शुरू हुई तो 15वें से 28वें तल के कार्यक्रमों की रचना हो गई। और फिर मैंने देखा कि अगर ये यात्रा ऐसे ही सोपान में बनाता रहूं तो फिर ये 100 कार्यक्रम तो रचने होंगे। अभी जितनी खोज हुई है उसके अनुसार ओशो धारा में 100 कार्यक्रम की रचना होनी चाहिए। लेकिन बहुत हमारे मित्रों को देखा कि उनके हाथ पांव कँप रहे हैं, 28 में ही उनके हाथ पांव कँपने लगे। तो फिर मुझे ऐसा भाव आया कि नहीं, अब जो भी नया अनुभव आ रहा है उसको इन्हीं 28 तलों के कार्यक्रमों में कहीं न कहीं उसको एकोमोडेट किया जाए। और अंतिम कार्यक्रम का नाम रखा चरैवेति, चलते चलो चलते चलो चलते चलो। और सब जानते हैं चरैवेति में जो मित्र आते हैं वे जानते हैं कि 6 महीने के बाद फिर अगली चरैवेति आती है, और चरैवेति पूरा ही बदल जाता है, क्योंकि इन 6 महीनों में परमात्मा का भंडार खाली थोड़े होता है। और मेरे साथ उसका एक कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं जितना लुटाऊंगा उससे डबल वो देगा। तो फिर मुझे लुटाने में क्या कंजूसी है। एक बिहार में कहावत है, आम की लकड़ी जजमान का घी स्वाहा। पंडित को क्या करना है, लकड़ी आम की है और घी जजमान का है, उसको तो स्वाहा ही करना है। तो इसलिए परमात्मा का क्या है, परमात्मा की लकड़ी है और घी ओशो का है, मुझे तो केवल स्वाहा ही करना है। तो निश्चित रूप से ऐसा नहीं है कि अध्यात्म में अंतिम कभी आता ही नहीं है। सच कहो तो अध्यात्म की मंजिल नहीं होती है, अध्यात्म की दिशा होती है। उस दिशा में चलते चले जाओ, वो दिशा ब्रह्म की दिशा है, ब्रह्म की ऊंचाई है और आत्मा की गहराई है, इसका कहीं अंत नहीं होता। ओशो धारा में सदगुरु त्रिविर अभी पहली पीढ़ी है, आगे भी पीढ़ियाँ आती चली जाएंगी। ओशो कहते हैं कि मैं एक चित्र बनाया था, उस चित्र में मैंने बहुत रंग भरे हैं, लेकिन वह चित्र अधूरा है और जानबूझ करके अधूरा छोड़ रहा हूँ। ठीक उसी तरह ओशो के बाद उस चित्र में हम लोगों ने अनेक रंग भरे हैं, लेकिन जानबूझ के हम भी अधूरा छोड़ जाएंगे, ताकि हमारे बाद जो सदगुरु त्रिविर आए उसमें नए नए रंग भरे और हजारों साल ये जीवंत परंपरा चलती रहे। थैंक यू। हरि ओम तत्सत।